ये आज हम बताने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास जो होता है, इसमें हम कार्बन को रेफरेंस मानते हैं। कार्बन C12 को रेफरेंस मानते हैं और कार्बन C12 के कार्बन C12 का जो मास होता है, उस मास का 12th पार्ट 1 AMU कहलाता है। ये जो कार्बन C12 है, वो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका जो एक्चुअल मास होता है ग्राम में, उसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका जो 1/12 पार्ट होता है, इसके मास का 1/12 पार्ट ये 1 AMU कहलाता है। तो 1/12 पार्ट मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन C12 एटम, ये इन ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। AMU वो 1 AMU कहलाता है। तो इसी को हम रेफरेंस मानते हैं और इसी से हम जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, सबका हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि H2O का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, दोनों के मास को आप ऐड कर देंगे तो इसका जो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का ये H2 है, तो ये हो जाएगा 2 AMU और ऑक्सीजन का 16 AMU। 16 AMU का मतलब ये हुआ कि कार्बन C12 के 1/10 पार्ट का जो मास होता है, ऑक्सीजन एटम उसका 16 गुना होता है। ऑक्सीजन एटम उसका 16 गुना होता है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि कार्बन C12 का कितना मास होता है और उसका 1/12 पार्ट कितना होगा। तो कार्बन C12 का मास आप देखें, देखिए कार्बन C12, कार्बन का वो आइसोटोप्स जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो कार्बन के एक एटम का जो मास होता है एक्चुअल में, वो होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये C12 के एक एटम का मास इतना ग्राम होता है, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। तो अब एक AMU कितना होता है? ये 1 AMU जो होता है, जिसको हम सिर्फ U भी लिखते हैं, 1U, ये मॉलिक्यूलर मास होता है। और ये कितना होता है? जितना कार्बन C12 के एक एटम का मास है, उसका 1/12 पार्ट। तो
1/12 इंटू 1.99264 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतना एक कार्बन के एक एटम का ये मास होता है एक्चुअल। और 1/कार्बन के 1 एटम के मास का 1/12 पार्ट ये इक्वल टू होता है 1 AMU 1। तो ये इसका जो मास है ये 1 AMU हो जाएगा। ये 1 AMU इसका मास हो जाएगा। ये 1 AMU हो गया। अच्छा, अब ये जब हम इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। तो ये 1 AMU होगा, ये 1 AMU। अब ये चीज़ याद करने वाली है कि 1 AMU का मास कितना होता है। ये 1 AMU हो गया। ये कार्बन C12 के एक्चुअल मास का 1/12 पार्ट 1 AMU कहलाएगा। तो अब हम जिसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो सब कार्बन के रेफरेंस में निकालेंगे और AMU के टर्म में निकालेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए। H2O हाइड्रोजन का एक होता है और 2 हाइड्रोजन है तो इसका 2 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो ये हो जाएगा 18। ये 18 AMU हो जाएगा ये, ठीक। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसका मॉलिक्यूलर मास H2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2 हो जाएगा। O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 16 2 जा 32 AMU हो जाएगा। ये 2 AMU हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, जो कि 1 AMU कार्बन C12 के एक्चुअल मास का 1/12 पार्ट